लोहड़ी की पावन शाम को नानी बरामदे में अलाव जला रही थीं। नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में अनगिनत सवाल तैर रहे थे। नानी जी, हम लोहड़ी क्यों मनाते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम लोहड़ी क्यों मानते हैं। पंजाब की सूरज से भरी जमीन में एक बगावती आदमी था जिसका नाम दुल्ला भट्टी था। वह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने हमेशा गरीबों की मदद की और बुरे लोगों के खिलाफ लड़ा। उस जमाने में लालची जमींदार किसानों के साथ अन्याय करते थे। वो उनकी सारी फसल और पैसा छीन लेते थे, जिससे लोग भूखे और दुखी रह जाते थे। दुल्ला यह सब होता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने बहादुर दोस्तों को इकट्ठा किया और पंजाब के रॉबिन हुड नामक एक गुप्त समूह बनाया। एक दिन एक गरीब किसान की 2 बेटियां सुंदरी और मुंदरी खतरे में थीं। एक क्रूर जमींदार उनसे शादी करना चाहता था, भले ही उनका उससे कोई प्रेम नहीं था। डर और हताशा से घिरे सुंदरी और मुंदरी के पिता मदद के लिए दुल्ला भट्टी के पास दौड़े। दुल्ला बड़ा चालाक था। उसने एक शानदार योजना बनाई। उसने गायक का भेष धरा और जमींदार के भव्य विवाह समारोह में घुस गया। दुल्ला ने पलके झपककर और सीटी बजाकर अपने साथियों को इशारा किया और उन्होंने सुंदरी और मुंदरी को बचा लिया। वे बहनों को भगा ले गए और उनकी शादी ईमानदार पुरुषों से करवा दी, जिनसे वे सचमुच प्यार करती थीं। दुल्ला के साहसी कारनामे की खबर आग की तरह फैल गई, जिसने उस लालची जमींदार को छोड़कर सबके दिलों को खुश कर दिया। और इस तरह जब भी लोग लोहड़ी पर अलाव जलाते हैं और गीत गाते हैं, तो दुल्ला को याद करते हैं, आशा का प्रतीक और लोहड़ी की चटकीली लपटों की तरह ही नई शुरुआत का जश्न मनाने वाला। लोहड़ी का असली मतलब यही है। तो अगली बार जब ढोल की धमक सुनाई दे, तो दुल्ला को याद करना और अपने आसपास के लोगों में खुशियां फैलाना। बाय बाय बच्चों। हमारी संस्कृति से संबंधित अनूठी व सुंदर कहानियों के लिए हमारे चैनल नमस्ते नानी को सब्सक्राइब करें।